लिख रहे हैं जो अभी तक कुल 104 बार हो चुके हैं और जिसमें से हम इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 तक, या 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था। चलिए इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे और अगला अमेंडमेंट एक्ट लिखेंगे। लिखिए 45th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 45th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1980, 45वां संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1980। अंदाजा लग गया होगा कि 45वें संविधान संशोधन 1980 के तहत क्या किया गया था। लिख लीजिएगा। द ड्यूरेशन ऑफ द रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज was extended for another 10 years। लोकसभा एवं विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। और ध्यान रखेंगे कि वो आरक्षण की अवधि जो 10 साल पहले 1980 तक के लिए बढ़ाई गई थी, अब उसे 1980 से बढ़ाकर 1990 तक कर दिया गया। तो फटाफट से लिख लीजिएगा कि द ड्यूरेशन ऑफ द रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 10 ईयर्स। आरक्षण की अवधि को और 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। सर आर्टिकल याद नहीं हो रहे हैं, क्या करें? भाई साहब बादाम भिगा कर खाइए, रात को बादाम भिगा दीजिए 4-5 और सुबह खाइए, दिमाग तेज होगा, याद होने लग जाएंगे। इसके बाद अगला लिखेंगे 48th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 48वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 1984। 48वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984। 48th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1984 या 48वां संविधान संशोधन 1984। और ध्यान रखेंगे इसके तहत एज पर आर्टिकल 356(4) अनुच्छेद 356(4) के तहत लिखेंगे पंजाब राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल को या राष्ट्रपति शासन को 2 वर्ष के लिए, या पंजाब में राष्ट्रपति शासन की जो अवधि थी उसे 2 वर्ष किया गया। इसके बाद 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। हम सब जानते हैं एज पर दिस अमेंडमेंट शेड्यूल 10 वाज एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में अनुसूची 10 को जोड़ा गया। और हम सब जानते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ वाज मेड, या दल बदल पर रोक का कानून बनाया गया। दल बदल पर रोक का कानून बनाया गया। यह संशोधन हम पहले भी लिख चुके हैं, आपको याद होगा। इसके बाद 53rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1986, 53वां संविधान संशोधन 1986। एज पर दिस अमेंडमेंट स्पेशल प्रोविजंस वर मेड फॉर मिजोरम स्टेट। इसके तहत मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए। इसके तहत स्पेशल प्रोविजंस वर मेड फॉर मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए। नेक्स्ट 55th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 55वां संविधान संशोधन 1986। एज पर दिस अमेंडमेंट एक्ट अरुणाचल प्रदेश बिकेम अ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। अरुणाचल प्रदेश को भारत संघ के राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। अरुणाचल प्रदेश बिकेम अ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। अरुणाचल प्रदेश को भारत संघ के राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद 56th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987, 56वां संविधान संशोधन 1987। एज पर दिस एक्ट गोवा बिकेम अ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। 56वां संविधान संशोधन 1987 जिसके तहत गोवा को भारत संघ के राज्य के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। अगला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला लिखिए 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989। और आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं इसके तहत द मिनिमम एज ऑफ एडल्ट वोट राइट, या वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु को हम सब जानते हैं 21
वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। द मिनिमम एज ऑफ एडल्ट वोटराइज वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। हम सब जानते हैं पहले हमारे देश में जो वयस्क मताधिकार था वो न्यूनतम 21 वर्ष का होने पर दिया जाता था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत उस आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट, 62nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989, 62वां संविधान संशोधन 1989। और ध्यान रखेंगे इसके तहत द ड्यूरेशन ऑफ रिजर्वेशन या आरक्षण की अवधि को बढ़ाकर 1990 तक किया गया। कहने का मतलब जो आरक्षण की अवधि थी उसे और 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद लिखिए 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990, 65वां संविधान संशोधन 1990। जी हाँ बिल्कुल, इसको 1990 की जगह 1989 में बढ़ाया गया, तो ये 1990 से लेके 2000 तक बढ़ेगा और 10 साल के लिए। ठीक है, इसके बाद 65वां संविधान संशोधन 1990, जिसके तहत प्रावधान किया गया या प्रोविजन किया गया फॉर SC/ST कमीशन या SC/ST आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का प्रावधान। इसके बाद लिखिए 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991। तो हम सब जानते हैं इसी के तहत दिल्ली को NCT या नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा प्रदान किया गया। और हम सब जानते हैं दिल्ली में ही एक विधान सभा का गठन किया गया, जिसमें कितनी सीटें थी? 70 सीटें। इसके बाद 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, 70वां संविधान संशोधन 1992, जिसके तहत पौंडीचेरी में 55 सदस्यों की एक लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा का गठन किया गया। इसके बाद 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992। इकहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, और हम सब जानते हैं एज पर दिस अमेंडमेंट एक्ट 3 लैंग्वेजेस वर एडेड इन शेड्यूल 8। अनुसूची 8 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, और हम सब जानते हैं जो कौन कौन सी थी? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी 3 भाषाएं और जोड़ दी गई। भाई लास्ट हमने पढ़ा था 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा गया था, लेकिन इसमें 3 भाषाएं और जोड़ दी गई, और अब हमारे संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी हुई? 18 या 18। नेक्स्ट, सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, आप सब जानते हैं इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, और हमारे संविधान में जोड़ा गया शेड्यूल 11, जिसके तहत पंचायतों से संबंधित 29 विषयों का उल्लेख किया गया। 29 विषय इसमें जोड़े गए, और हम सब जानते हैं कि संविधान के पार्ट 9 में आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक प्रावधान कर दिए गए पंचायती राज के लिए। इसी साल एक और अमेंडमेंट हुआ, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992, और इसके तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ म्युनिसिपैलिटीज को या नगर पालिकाओं को, और हमारे संविधान में जोड़ा गया शेड्यूल 12 को। हमारे संविधान में अनुसूची 12 को जोड़ दिया गया, और हम सब जानते हैं अनुसूची 12 में ही उन 18 सब्जेक्ट्स को, उन 18 विषयों का उल्लेख किया गया विच आर द वर्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, और इसका प्रावधान आर्टिकल 243 पी से लेके जेड तक किया गया। इसके बाद
इसके बाद लिखिए 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसके तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया आर्टिकल 21 का ए। और हम सब जानते हैं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लेना उनके लिए मौलिक अधिकार बनाया गया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स। और हम सब जानते हैं आर्टिकल 51 ए में 11th ड्यूटी या 11वीं ड्यूटी को या 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया, जो भी क्या था कि 6 से 14 वर्ष तक के अभिभावकों या बच्चों के अभिभावकों या माता पिताओं के मौलिक कर्तव्य कि वो उनके शिक्षा के लिए प्रावधान करें या शिक्षा की व्यवस्था करें। इसके बाद 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, 89वां संविधान संशोधन 2003। और ध्यान रखेंगे इसके तहत नेशनल एससी कमीशन एंड एसटी कमीशन वॉज सेपरेटेड। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग अलग किया गया। और ध्यान रखेंगे आर्टिकल 368 के तहत एससी कमीशन को रखा गया और एक आर्टिकल ऐड कर दिया गया विच इज आर्टिकल 338 ए, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान अलग से कर दिया गया। इसके बाद हुआ 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, जिसके तहत शेड्यूल 8 में 4 लैंग्वेजेस या 4 भाषाओं को जोड़ा गया। और हम सब जानते हैं जो कौन कौन सी थी, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। हमारे संविधान में और 4 भाषाओं को जोड़ दिया गया, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। और अनुसूची 8 में 4 भाषाओं को जोड़कर भाषाओं की संख्या कितनी कर दी गई, 22। और हम सब जानते हैं अब वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। इसके बाद नाइन्टी फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2010, 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2010। और इसके तहत रिजर्वेशन की जो अवधि है उसे बढ़ाकर कर दिया गया 2020 तक। इसके तहत ही रिजर्वेशन की अवधि को बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण अधिनियम 96th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, 96वां संविधान संशोधन 2011, जिसके तहत ध्यान रखेंगे चेंजेस वर मेड इन शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की अनुसूची 8 में कुछ परिवर्तन किए गए। और ध्यान रखेंगे संविधान में एडेड ओडिया या उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया किया गया। उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया भाषा किया गया। इसके बाद 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, जिसके तहत NJAC जो क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और ध्यान रखेंगे इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलीगल या अवैध घोषित किया गया। नेक्स्ट 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ 2015 में, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। और ध्यान रखेंगे इसमें हुआ LBA दैट इज लैंड बाउंड्री
हाँ, यूपी टेट के बारे में बता दीजिएगा, कब आ रहा है आपका बैच? अरे भाई साहब, यूपी टेट के लिए अलग से बैच लेने की क्या ज़रूरत है? एलबीए, हम सब जानते हैं 100वां संविधान संशोधन 2015, जो 14 मई 2015 को हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं भूमि सीमा समझौता, जो हुआ इंडिया और बांग्लादेश के बीच। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ सीमा समझौता या कुछ भूमि सीमा समझौता किए थे, जिसके तहत हम सब जानते हैं कि हमने अपने 111 गांव बांग्लादेश में शामिल किए थे, बांग्लादेश को दिए थे, और बांग्लादेश के 51 गांव को भारत राज्य क्षेत्र में क्या किया था, शामिल किया था, और ये अप्लाई कर दिया गया था 1 अगस्त 2015 से। इसके बाद 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, और हम सब जानते हैं जिसके तहत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज अप्लाइड, और हम सब जानते हैं इसी के तहत क्या अप्लाई किया गया था, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके बाद 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018, 102वां संविधान संशोधन 2018, जिसके तहत संविधान में आर्टिकल 338 बी को जोड़ा गया, और ध्यान रखेंगे जिसके तहत प्रोविजन किया गया फॉर अ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस या पिछड़ा वर्गों के हितों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान। तो 338 के तहत शेड्यूल कास्ट कमीशन या अनुसूचित जाति आयोग, 338 ए जोड़कर अनुसूचित जनजाति आयोग, और 338 बी जोड़कर अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है, जो 2018 में हुआ था। इसके बाद अगला 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, और हम सब जानते हैं जिसके तहत प्रावधान किया गया 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, जिसे हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। पिछले ही साल 2019 में हमारे संविधान में 103वां संशोधन हुआ है, और हम सब जानते हैं जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को या ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को पदों में और रिक्रूटमेंट्स में 10% आरक्षण या रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। और लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो इसी साल हमारे संविधान में हुआ है, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020, और आप सब जानते हैं इसके तहत द ड्यूरेशन ऑफ रिजर्वेशन या आरक्षण की अवधि को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। कहने का मतलब अब हमारे संविधान में जो एससीज और एसटीज को आरक्षण है वो 80 साल के लिए कर दिया गया है। 80 साल का मतलब 1950 से लेकर 2030 तक। ये वो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जो अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या अभी तक हमारे संविधान में हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, फिनिश होती हैं, खत्म होती हैं। अब एकमात्र चीज जो पॉलिटी में हम और कवर करेंगे वो होंगे कुछ गैर संवैधानिक निकाय या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिसमें हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण आयोगों के बारे में, और इन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में हम पढ़ेंगे नेशनल और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में या मानवाधिकार आयोग के बारे में। इसके अलावा हम सेंट्रल एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन या सूचना आयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में हम पढ़ेंगे, और नीति आयोग। 80 साल मतलब 2050 से 2030, अरे 2050 कहां से आ गया, 80 साल का मतलब 1950 संविधान लागू होने से 2030 तक 80 साल। तो आखिरी टॉपिक जिसमें हमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़नी है या गैर संवैधानिक निकाय पढ़ने हैं, इसकी क्लास आपकी कल होगी। और कल आपका जो पॉलिटी का सिलेबस